हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप रिकवर कर सकते हो रूट पासवर्ड अपने लिनक्स सिस्टम का। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप अपने लिनक्स सिस्टम का रूट पासवर्ड भूल गए हो, रूट पासवर्ड मतलब कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला अकाउंट है उसका पासवर्ड भूल चुके हो अगर आप, तो कैसे हम रिकवर कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब भी आपको रिकवर करना होता है कोई भी रूट पासवर्ड। तो यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट है, दोनों में से एक फुलफिल करनी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहली क्या है, यू नीड टू हैव अ कंसोल कनेक्शन टू द लिनक्स मशीन इन ऑर्डर टू रिकवर द रूट पासवर्ड। तो आपका जो लिनक्स मशीन है जिस पे आप रिकवर करने वाले हो पासवर्ड, उस पे आपको कंसोल कनेक्शन होना चाहिए। कंसोल कनेक्शन मतलब कि आप किसी ना किसी कंसोल केबल के थ्रू कनेक्टेड होने चाहिए उस मशीन के साथ। आ, अगर आपको रिकवरी वाला जो स्टेप है वो परफॉर्म करना है तो कंसोल कनेक्शंस कौन से होते हैं? कंसोल्स कनेक्शंस होते हैं जब आप फिजिकली प्रेजेंट होते हो उस मशीन पे। फिजिकली आपने अपना कीबोर्ड माउस प्लग किया हुआ था उस हार्डवेयर डिवाइस के अंदर जिस पे आपकी जो लिनक्स है वो रन हो रही है, तो उसको काइंड ऑफ हम कंसोल कनेक्शन बोल देते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि अगर आप एसएसएच का यूज़ करके या टेलनेट का यूज़ करके या किसी और रिमोट डेस्कटॉप टूल का यूज़ करके करने की कोशिश करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको कंसोल कनेक्शन होना ज़रूरी है। सेकंड सेकंड होता है हमारे पास कि कई बार आपकी जो वर्क एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर आप यूज़ करते हो वर्चुअलाइजेशंस, लाइक ESXi, हाइपर वी, VMware या फिर वर्चुअल बॉक्स। डिफरेंट डिफरेंट आपके पास हाइपरवाइजर्स आते हैं, उनके ऊपर फॉर एग्जांपल आपकी लिनक्स VM रन हो रही है। तो उस सिनेरियो में आपको एक्सेस होना चाहिए आपके हाइपरवाइजर पे, मतलब कि इन सब में से जिसके ऊपर भी आपकी वर्चुअल मशीन रन हो रही है उसका एक्सेस होना चाहिए आपको, ताकि आप पूरा बूट प्रोसेस होगा ना जो लिनक्स का वो देख सको और उसको कंट्रोल कर सको। तो इसलिए हमको या तो कंसोल कनेक्शन चाहिए या फिर हम इनमें से किसी भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं अगर आप वर्चुअल मशीन वाला एनवायरनमेंट में हो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टेप्स देख लेते हैं कि कैसे हम रिकवर कर सकते हैं पासवर्ड से। ठीक है, अब फॉर टेक एन एग्जांपल, आपके पास अ, उन दोनों में से कोई भी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हो, आपके पास मशीन है। ठीक है, तो आपको ये वाले स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको रीबूट करना है सिस्टम, और जैसे ही आपका सिस्टम रीबूट होगा आप सिंपल ई बटन दबाते हो ताकि आप एडिट कर सको ग्रब बूट प्रोसेस को। ठीक है, तो एक बार आपने ग्रब ई दबाया तो आप ग्रब प्रोसेस के अंदर जाते हो और वहां पे आपको एक RO करके कुछ लिखा होता है, आपको उसको एडिट करना होता है इस इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, और उसके बाद आपको सिंपल कंट्रोल X दबाना है और उसके बाद आपको ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो ये सब कुछ हम फिजिकली करके देखते हैं, हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं यहाँ पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं आप इस चीज़ को। और मैं यहाँ पे चलता हूँ अपनी लिनक्स वर्चुअल मशीन पे। ओके, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले रीबूट कर लेता हूँ अपने सिस्टम को, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप है। तो जैसे ही मैं रीबूट करूँगा सिस्टम को, मैं ई प्रेस करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि जो बूट का प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है, तो हमको ई बटन प्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये वाली कमांड डाली, एंटर किया, और यहाँ पे मेरी मशीन जो है रीबूट होनी शुरू हो गई है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने ई दबाता गया और ई दबाती सार ये सब कुछ आ गया मेरी स्क्रीन पे। तो अब जैसे ही आपकी स्क्रीन पे ये इन्फॉर्मेशन दिखेगी, आपको कुछ नहीं करना। आपको एरो कीज होती हैं आपके कीबोर्ड पे, आप सिर्फ उसका ही यूज़ कर सकते हो। इस इधर आप अपने माउस का यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको एरो की से सबसे नीचे जाना है, लास्ट लाइन पे। और लास्ट लाइन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा, जो कि ये है RO क्रैश कर्नल इज इक्वल टू ऑटो। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखेगी, हमको ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली एडिट करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, RO को रिमूव करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमको क्या डालनी है, इंफॉर्मेशन डालनी है हमको RW इक्वल टू INIT, सॉरी, हमको इन्फॉर्मेशन RW स्पेस INIT इक्वल टू स्लैश sys रूट स्लैश bin स्लैश sh। ठीक है, तो यहाँ पे
इंफॉर्मेशन हमारी कुछ ऐसी दिखेगी। मैं अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंफॉर्मेशन हमारी rw /init इक्वल टू sysroot/bin/sh। जैसे आपने ये इन्फॉर्मेशन डाल दी, आपको सिंपल अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल दबाना है, एक्स दबाना है और लिनक्स मशीन को अपना काम करने देना। इसके बाद तो वेट करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पे आएगी इसके बाद। और यहाँ पे हमारा जो प्रॉम्प्ट है हैश के साथ यहाँ पे आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पे मैं नोटपैड फाइल में नेक्स्ट स्टेप दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या किया हमने हमने ये डाला। ठीक है, हमारा जो आर ओ लिखा हुआ था स्क्रीन पे, हमने उसको रिमूव करके RWINIT sysroot/bin/sh डाला। उसके बाद कंट्रोल एक्स दबा दिया। कंट्रोल एक्स दबाती सार हमको ये प्रॉम्प्ट आया, राइट। उसके बाद अब हमको ये इन्फॉर्मेशन टाइप करते जाना है, तो आप इसको डॉक्यूमेंट कर लें। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन है CHROT स्पेस स्लैश sysroot, एंटर। उसके बाद अब मैं कमांड डालूंगा, पासवर्ड चेंज करने की कमांड होती है हमारी पासवर्ड। किसका पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, रूट का चेंज कर रहे हैं, तो पासवर्ड रूट, एंटर। अब ये हमको मांगेगा कि पासवर्ड क्या है, यू रूट का मतलब कि आप नया पासवर्ड क्या सेटअप करना चाहते हो। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा। आप मेरे को रीटाइप करने को बोलेगा, पासवर्ड दोबारा कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है ये आ गया पासवर्ड। ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब कि हमारा जो पासवर्ड है चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपल टर्मिनल में एक्सिट करूंगा और यहाँ पे रिबूट कर दूंगा इसको, एंटर। तो हमारी जो मशीन है दोबारा रीबूट हो जाएगी और हमारा जो पासवर्ड है वो अब रीबूट हो चुका है, रीसेट हो चुका है, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी मशीन पे, अपने लिनक्स मशीन पे पासवर्ड्स को रीसेट कर सकते हो। तो ये जो मैंने स्टेप बताया ये था आपका CentOS 7 के लिए या फिर उससे नीचे वाले जो वर्जन है उनके लिए, और Red Hat Linux 7 का जो वर्जन आता है उसके लिए, या फिर उससे नीचे वाले वर्जन के लिए। अगर आप CentOS 9 यूज़ कर रहे हो, अगर आप फॉर एग्जांपल CentOS 9 यूज़ कर रहे हो, तो उस सिनेरियो में आपको डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो वो डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, तो अगर आप CentOS 9 यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल जैसे कि हमने CentOS 7 में जो अभी अभी हमने करके देखा अपने मशीन पे, हमने क्या किया था, RO जो लिखा था, हमने इस RO को रिमूव करके इसकी जगह RW और वो इन्फॉर्मेशन डाली थी, राइट। पर जब अगर आपकी CentOS 8 है या फिर CentOS 9 है या फिर Red Hat Linux 8 या फिर 9 है, तो उस सिनेरियो में आपको कुछ भी यहाँ पे रिमूव नहीं करना। आपको सिंपल ये RD.break ऐड कर देना है लाइन के एंड में, और बाकी सारे स्टेप सेम ही हैं जो कि मैंने बताए। एक बार आपने RD.break ऐड कर दिया, उसके बाद आपको सिंपल कंट्रोल एक्स दबाना है और सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं अपना रूट का पासवर्ड रीसेट करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपनी लिनक्स मशीन पे रूट का पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।